प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष कहते हैं कि ज्ञान अगर हंसते हंसते मिल जाए तो वो सीधा दिल में उतर जाता है। आज का सत्संग कुछ ऐसा ही है। हम सब जीवन भर एक बहुत भारी बोझ ढोते रहते हैं, मेरेपन का बोझ। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है। लेकिन सज्जनों, सच्चाई क्या है? आज हम इसी सच्चाई को उजागर करेंगे। प्यारे सज्जनों, हमारा मन कितना चालाक है, इसका एक मजेदार उदाहरण है। एक बार एक डॉक्टर ने मरीज से कहा, भाई आज से बस हल्का भोजन किया करना। मरीज रास्ते में जा रहा था और सोचने लगा, हल्का भोजन, हल्का भोजन क्या होगा? उसने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा, मिट्टी भारी होती है, पानी उससे हल्का होता है क्योंकि वो ऊपर तैरता है। पानी से हल्का तो घी तेल होता है क्योंकि वो पानी पर तैरता है। और घी तेल से तली हुई पूड़ी कचौड़ी तो और भी हल्की हो जाती है। उसने डॉक्टर की बात का अर्थ अपनी सुविधा के अनुसार निकाला और लग गया पूड़ी कचौड़ी खाने में। तो यही हाल हम सबका भी है। संत महापुरुष कहते हैं कि संयम से रहो, त्याग करो, लेकिन हम उसका अर्थ अपनी मर्जी से निकाल लेते हैं और हम वही करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है, न कि वो जो हमारे लिए सही है। अब जरा आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गंदगी अपने मन पर नजर डालिए। संत कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या काला धन नहीं है, बल्कि पराई चीज पर अपना अधिकार जमाना है। ये शरीर किसका है? भगवान का दिया हुआ। ये संसार किसका है? भगवान का बनाया हुआ। अरे ये सांसें भी तो हमारी नहीं है। अगर हमारी होती तो हम अपनी मर्जी से लेते और छुट्टी वाले दिन कहते कि आज हम सांस नहीं लेंगे, आज आराम करेंगे। लेकिन नहीं, सब कुछ मालिक का दिया हुआ। फिर भी हम मंदिर में जाकर के कहते हैं, आरती गाते हैं, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और इसको बड़े भाव से गाते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं हमारी भाषा बदल जाती है। अगर कोई महात्मा पूछ ले, बेटा ये घर किसका है, तो हम कह देते हैं कि महाराज सब आपका है। लेकिन अगर वही महात्मा सच में कह दे तो ठीक है बेटा, इस घर से बाहर निकलो, आज से इसमें मैं रहूंगा, तो हम फिर डंडा उठा लेंगे। एक बार एक सज्जन प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु सब तेरा है, सब तेरा है। पास खड़े एक महात्मा जी हंसने लगे तो सज्जन को बड़ा गुस्सा आया। बोले, आप हंस क्यों रहे हैं? महात्मा जी बोले, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम मुंह से तो कह रहे हो सब तेरा है, लेकिन तुम्हारा मन अंदर ही अंदर कह रहा है सब मेरा। यहाँ तक कि पड़ोसी का भी मेरा है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। हम भगवान को भी ठगने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि हम संसार में बंधे हुए हैं, माया ने हमें जकड़ा हुआ है, लेकिन क्या सच में हम बंधे हैं या सिर्फ ये एक वहम है? प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। एक आदमी के पास कई गधे थे। रात को उन्हें बांधने लगा तो एक रस्सी कम पड़ गई और एक गधा बिना बांधे ही रह गया। अब वो आदमी परेशान कि अगर इसे नहीं बांधा तो ये कहीं भाग जाएगा। वो गधे का कान पकड़ करके बैठ गया। तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ? आदमी ने अपनी समस्या बताई। संत हंसे और बोले, अरे इसे बांधने का नाटक कर दो। आदमी ने पूछा, महाराज कैसे? संत बोले, जैसे रोज रस्सी गले में डालते हो वैसे ही हाथ घुमाओ और खूंटे से बांधने का नाटक करो। आदमी ने वैसा ही किया। आश्चर्य की बात,
गधा वहीं बैठ गया और रात भर हिला तक नहीं। उसने मान लिया कि वो बंध गया है। सुबह हुई, आदमी ने बाकी गधों को खोला, सब चल दिए, लेकिन वो बिना रस्सी वाला गधा अपनी जगह से हिला तक नहीं। आदमी ने उसे डंडा मारा, वो फिर भी नहीं हिला। वो फिर से उन्हीं संत के पास गया और बोला, महाराज वो गधा तो चल ही नहीं रहा। संत बोले, अरे मूर्ख, तूने उसे बांधने का नाटक जो किया था, अब उसे खोलने का भी नाटक कर। आदमी की बात समझ में आ गई। आदमी ने जाकर के हवा में ही उसके गले से रस्सी खोलने का नाटक किया और वो गधा तुरंत खड़ा होकर चल दिया। प्यारे सज्जनों, यही हाल हमारा भी है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। वो मुक्त है, लेकिन हमने अज्ञान की झूठी रस्सी से खुद को बांध के रखा कि मैं शरीर हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन संत महापुरुष कोई जादू नहीं करते, वे बस आते हैं और हमें बताते हैं कि जाग जाओ, तुम बंधे ही कब थे, तुम तो पहले से ही मुक्त हो। ज्ञान मुक्ति नहीं देता, ज्ञान हमें एहसास दिलाता है कि हम पहले से ही मुक्त हैं। और अंत में एक गुरु और शिष्य के रिश्ते पर बहुत ही गुदगुदाने वाला प्रसंग सुनिए। एक गुरुजी की आदत थी, वो शिष्यों से काम करवाते थे और खुद आराम किया करते थे। बरसात हो रही थी, गुरुजी बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने एक शिष्य से कहा, बेटा बाहर गाय बंधी है, उसे खोल दो, भीग रही होगी। शिष्य भी बड़ा उस्ताद था, लेटे लेटे ही बोला, गुरुजी मैं तुच्छ जीव किसी को क्या बंधन मुक्त करूंगा। बंधन से मुक्त करना तो आप जैसे महापुरुषों का काम है। गुरुजी समझ गए, खुद जा करके गाय को खोला। फिर गुरुजी बोले, बेटा देखो बाहर बारिश रुकी है या नहीं। शिष्य बोला, गुरुजी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, इस पर हाथ फेर करके देख लो, गीली हो तो समझो बारिश हो रही है और सूखी हो तो समझो बारिश बंद है। गुरुजी ने अपना सिर पीट लिया। रात को बोले, बेटा दीपक बुझा दो, आंखों में लग रहा। शिष्य ने चादर ओढ़ ली और बोला, गुरुजी शास्त्र कहते हैं कि आंखें बंद कर लो, सब अंधेरा हो जाएगा। आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यहाँ हंसने की बात नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि आजकल हम गुरु की आज्ञा मानने में भी अपनी अक्ल लगाने लगे। हम गुरु से ज्ञान तो लेना चाहते हैं, लेकिन सेवा और समर्पण नहीं करना चाहते। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग का सार यही है कि मन की चालाकी को छोड़िए और गुरु के वचनों का सही अर्थ समझिए। अपनी सुविधा अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि मत लगाइए। तेरा मेरा का त्याग करिए। ये मत समझिए कि यहाँ सब कुछ आपका है। यहाँ जो कुछ भी है भगवान का है, सब किराए का है और एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। हम इस संसार में अज्ञान के कारण बंधे हुए हैं। सत्संग और नाम सुमिरन से ही ये अज्ञान रूपी रस्सी खुलेगी और मुक्ति मिलेगी। आशा करता हूँ आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को भी याद रखिए।